नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। अब हमें सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अगले 1 महीना बहुत कोरोना केसेस बढ़ने वाला है, तो आप सभी से विनती करूँगा, कभी भी बाहर जाएँ तो मास्क पहन के ही जाएँ, बार-बार अपने हाथ सैनिटाइज़ कीजिए और अ, हो सके इतना कम ही बाहर जाएँ। जहाँ तक सवाल मार्केट का है, तो आज मार्केट सुबह बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक रैली दिखा रहा था डिस्पाइट ग्लोबल क्यूज वीक थे। बट मार्केट्स को स्ट्रेंथ मिली थी बैंकिंग सेक्टर्स में, और बैंकिंग सेक्टर में भी अगर हम देखें तो दो बड़े प्लेयर में बहुत अच्छी मूवमेंट थी। एक था इंडसइंड बैंक और दूसरा था एसबीआई। सो एसबीआई मुझे लग रहा है टेक्निकली बहुत बड़ी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। लग रहा है कि एसबीआई में एक बहुत बड़ी रैली आएगी 10 से 15% की। और अब जहाँ तक सवाल दोपहर के सेशन का है, तो दोपहर के सेशन में 2 बजे के बाद बड़ा सेल ऑफ स्टार्ट हुआ। बैंक निफ्टी जो 300 पॉइंट से ज़्यादा प्लस थी, वो डे एंड पर 50 पॉइंट माइनस हो गई। मार्केट 350 पॉइंट से भी ज़्यादा माइनस हो गया। और नॉन बैंकिंग शेयर्स में बहुत बड़ा प्रेशर आया है। इसमें से आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रेशर आया है। इन्फोसिस 2 से भी ज़्यादा माइनस था। सो ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह क्या है अगर हम देखें तो एमफी ने आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के डेटा रिलीज़ किए जून 2020 के। डेटा ये बता रहा है कि इस बार हिस्टोरिकली लो इन्वेस्टमेंट हुआ है एमएफ इन्वेस्टर का, और रिडम्पशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और फर्स्ट टाइम इन लास्ट 4 ईयर्स क्वार्टरली एसआईपी क्वार्टरली पूरे एक क्वार्टर में एसआईपी डिग्रोथ हुई है। यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पावर था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे के लेवल पर सस्टेन हो जाता था, वो अब कम हो रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर अब उसमें भी स्पेसिफिक एमएफ इन्वेस्टर्स अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। बट जितना मेरा परसेप्शन है, जितना मैंने देखा है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन एमएफ के लेवल पर से कम ज़रूर हुआ है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में भी बढ़ा है इन पूरे 3 महीनों में कोरोना पीरियड में। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये डेटा अगर सस्टेन लेता है तो सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट, एक रेट एरर बन सकता है मार्केट के लिए। और वैसे भी मार्केट अगर हम देखें टेक्निकली तो ओवरबॉट जोन की तरफ ही जा रहा है। मुझे आज सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था, मुझे लग रहा है मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन लग ये रहा है कि इस लेवल से नहीं, थोड़ा बढ़ के आएगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मार्केट मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद करेक्शन आएगा, और इस बार करेक्शन 10,000 के नीचे तक भी ले जाएगा। अगर हम शॉर्टर्स के लिए डेटा बनाएं तो निफ्टी कैश अगर 10,580 के नीचे जाता है तो बड़ा रिवर्सल टेक्निकल चार्ट पर कंफर्म होगा, और वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे स्पीड से जाएगा। सो ये रही मार्केट की बात। अब एफआई के डेटा की बात। आज एफआई डीआई दोनों ने मार्केट में सेल किया है। एफआई ने 900 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है, बट उनका एफएनओ डेटा अगर हम देखें तो बहुत ही कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैश में सेल किया है, तो एफएनओ में एक अच्छा बाइंग किया है। अगर हम इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स में उन्होंने लॉन्ग 11,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, शॉर्ट 3,000 से ज़्यादा शॉर्ट उन्होंने कवर किए हैं इंडेक्स में। फ्यूचर में थोड़ी बहुत सेलिंग है, लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन के डेटा, उसमें भी हम देखें तो उन्होंने पुट शॉर्ट किए हैं। हालांकि उन्होंने पुट भी लॉन्ग किए हैं, लेकिन पुट शॉर्टिंग का मतलब सीधा मतलब होता है कि उनको लग रहा है ये मंदी टिकेगी नहीं। तो मुझे ये लग रहा है, एक्सपेक्टेशन मेरा ऐसा है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा यहाँ से। और लग ये रहा है कि शायद कल हम एक नीचे के लेवल से बाइंग देखें और मार्केट फिर से शायद 10,800 के करीब जा सकता है। आज हम देखें तो डाउ जोन्स जो हम बंद हुए तब 50 पॉइंट से ज़्यादा का माइनस दिखा रहा था, अभी 150 पॉइंट से ज़्यादा का प्लस है। और गोल्ड, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गोल्ड, उसने बहुत दिनों के बाद $1,800 का डॉलर टर्म में बड़ा ब्रेकआउट दिया। अभी अगर फ्यूचर में देखें तो वहाँ पे कॉमेक्स यानी कि यूएस में $1,830 के करीब बता रहा है। गोल्ड में अभी भी तेज़ी बाकी है। मुझे लग रहा है अगले 1-1.5 साल गोल्ड के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास आए तो गोल्ड कीजिए, नीचे के लेवल पर ऐड भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे लग रहा है, मुझे मंदी तो दिख रही है, लेकिन लग रहा है अगले 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर या साइडवेज रहेगा, उसके बाद मंदी आएगी। और मुझे ये लग रहा है कि
ग्लोबल क्यूज़ भी अगर हम देखें तो वो भी इतने नेगेटिव नहीं हैं। सो मंदी आनी है तय है, बट टाइमिंग मुझे लग रहा है अभी नहीं है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपको सबको ये एडवाइस दूँगा, आप कॉशियस रहिए और अपना कैश लेवल मेंटेन करते रहिए। मेरा स्टॉक यूनिवर्स वैसे का वैसा ही है, सिर्फ मैंने टेक्निकल बाय आउट के लिए एसबीआई रिकमेंड किया है, बट मैं उसको सिर्फ टेक्निकल लेवल पर ही देख रहा हूँ। उसके अलावा फंडामेंटल लेवल पर तो मेरा स्किप बास्केट वही का वही है, मुझे पसंद है। बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, आईएक्स, बलरामपुर चीनी, पीएसयूज में पसंद है। कॉनकॉर में जो बड़ा डिसीजन आया आज कैबिनेट की मीटिंग में, कॉनकॉर को ये कहा गया कि उनके पास जो नॉन स्ट्रेटेजिक लैंड होल्डिंग है वो उसको ट्रांसफ़र करनी होगी रेलवे डिपार्टमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को। और सरकार ये कदम इसलिए ले रही है, पिछली बार जब बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड का जब उन्होंने प्राइवेटीकरण किया था, टाटा को दिया था, उस वक्त वो लैंड को जो बीएसएनएल की गवर्नमेंट लैंड थी उसके साथ दिया था, और बाद में गवर्नमेंट ने वो लैंड को क्लेम किया था। सो 20 साल तक चलने के बाद वो लैंड उन्होंने वापस की है। सो इस बार ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहती, इसलिए कॉनकॉर की सारी ज़मीन उन्होंने जो नॉन स्ट्रेटेजिक है, कंपनी के होल्डिंग की नहीं है, वो रेलवे को वापस दे रही है। ये एक अर्ली साइन है कि कॉनकॉर में ये डिसइन्वेस्टमेंट स्टडी दिसंबर 2020 से पहले हो जाएगा। मुझे कॉनकॉर बहुत पसंद है, कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है। अगर वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ से तकरीबन 50% से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके अलावा मुझे पसंद है पाल्मर लॉरी और स्केल ज़्यादा पसंद है प्राइवेट कंपनीज़ में। जैसे कि मैंने आज भी कह रहा हूँ और पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो कंपनीज़ चाइनीज़ सब्सिट्यूट बनने वाली है उनमें बड़ी तेज़ी दिख सकती है। आज सरकार ने खबर आई कि केमिकल सेक्टर के लिए बहुत बड़े पैकेज टैक्स हॉलीडे की बात की, जिसमें उन्होंने 15 साल तक बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट दिया नए प्लांट्स के लिए, जिसकी वजह से चाइनीज़ डिपेंडेंसी कम होगी, कंपनीज नए प्लांट लगाने के लिए प्रमोट होगी। सो इसमें अगर हम देखें तो चाइनीज़ सब्सिट्यूट में मैंने पहले भी बोला था फ्लिपकार्ट पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी आज बढ़ा था। सुदर्शन केमिकल वो भी बहुत अच्छा बढ़ा था, एक बार के 13% बढ़ा था, डेन पर 6% प्लस रहा। तो अगर आपका थियरी बिल्कुल ठीक है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर से करता है। और फिलिप्स कार्बन, सुदर्शन केमिकल, अमर राजा बैटरी और मन्नापुरम फाइनेंस और यूटिलिटीज़ में अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये सारी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। इस लेवल पर अगर आपने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस लेवल पर धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि कॉशियस ज़रूर से रहिएगा, कैश लेवल मेंटेन करते रहिएगा। और जहाँ तक सवाल बॉर्डर इशू का है तो वो अब लग ये रहा है बिल्कुल रिजॉल्व हो चुका है, सिवाय कि अगर 1-2 हफ्ते के अंदर कुछ और सैटेलाइट इमेज आए और चाइना की ओर से कुछ और दिखाए, अदरवाइज़ बाकी तो सब नॉर्मल दिख रहा है। और दूसरा कोई वजह नहीं है, और एक अच्छी वजह ये है मानसून जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है पूरे नेशन में, अगर हम देखें तो इस दशक का यानी कि इस डेकेड का वो सबसे अच्छा मानसून जा रहा है इंडिया का। तो लग ही रहा है मानसून के लेवल पर बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। और बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल से मैं दूरी रहने की सलाह दूँगा आपको। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई मोमेंटम कॉल में तो स्ट्रिक्टली फॉलो ऐसे कीजिए, हो सके तो इंट्राडे कीजिए। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।